जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। ठीक है ना, ये हर एक पार्ट अपने में एक थ्योरम है। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है कि प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ये बेसिकली आप रिजल्ट्स की तरह काम करते हैं। आपको चारों के चारों रिजल्ट्स ये याद रखने पड़ेंगे और बहुत ईजी से जल्दी याद हो जाएंगे। इसको मैं समझा लूँगा। यहाँ मैंने लिख रखे, पूरे क्वेश्चन लिख रखे, ये आपको मैं लास्ट में दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट दे दूंगा। अभी मैं समझाने का काम करता हूँ तो इस पर समझा लेता हूँ। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। बेसिकली हमारे पास क्या होता है ना, जैसे ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। बात मान लो ए बी सी डी, इस टाइप के एलिमेंट्स हमारे पास है और मैंने इसमें से एक ए एलिमेंट ले लिया। अब हर एक एलिमेंट का अपना एक इन्वर्स भी होता है, तो ए का कुछ इन्वर्स भी होगा। तो ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। ये दोनों हमारे पास इस ग्रुप से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा और इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा, ये दोनों सेम है। यह हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे? मान लेते ये जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर मैं मान लेता हूँ m, और इस वाले एलिमेंट का जो ए इनवर्स है इसका ऑर्डर मान लेता हूँ n। तो बेसिकली हमें प्रूव करना है कि m इज इक्वल्स टू n, है ना। यही हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? इसकी क्या हमारे पास रोड मैप क्या है, बेसिकली कैसे करेंगे इसको? तो अगर m n को डिवाइड करता है और n m को डिवाइड करता है तो हम कह सकते हैं कि m और n हमारे पास बराबर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, मान लेट कर लेते हैं कि भाई ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या है, m है, और इसका भी ले लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हमारे पास n है, मान लेते हैं। ठीक है ना, हमने क्या प्रूव करना है? टू प्रूव हमने क्या करना है कि भाई m इज इक्वल्स टू n। सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं? इसको लेके चलते हैं। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एम, जो हमारे पास गिवन होता है ना, बेसिकली उस पर काम करना होता है। तो हमें गिवन है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम। इसका क्या मतलब हुआ कि ए की पावर में एम लेके हमारे पास क्या मिलेगी? आइडेंटिटी मिलेगी। अगर मैं इसको कुछ इसकी तरह बना दूँ, ये हमारे पास इसको कैसे लिख सकते हैं? ए इनवर्स की पावर में एन लेके आइडेंटिटी। इसको कुछ इस तरह से बना दूँ तो हम कह सकते हैं कि एम एन को डिवाइड करेगा, कुछ भी ऐसा रिलेशन बना सकते हैं। तो मेरा जो मेन टारगेट है ना, बेसिकली यहाँ पे ये है कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन की तरह बनाना है। तो इसमें हमारे पास एक इन्वर्स है, इन्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या किया ना, इसको मैं इस इक्वेशन को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए की पावर में एम की पावर में इन्वर्स, और यहाँ पे माइनस लगा के, माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ए की पावर में एम। तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, क्या ये जो इन्वर्स है इसको मैं अंदर लिख सकता हूँ? ए इन्वर्स की पावर में माइनस एम, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि इस तरह से, ए इन्वर्स की पावर में एम और इसका होल का इन्वर्स, इस तरह से लिख सकता हूँ? मीनिंग तो वही है, माइनस इंटू माइनस प्लस, इस तरह से लिख सकता हूँ, है ना। ओके, तो हमारे पास बेसिकली हमने ए इन्वर्स की फॉर्म में ला दिया इसको। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है कि ए इन्वर्स की पावर में एन लेके हमारे पास आइडेंटिटी बनती है। अगर मैं इस इक्वेशन का इन्वर्स लूँ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं बताऊँगा क्या हो रहा है। इस इक्वेशन का अगर मैं इन्वर्स ले लूँ तो आइडेंटिटी का भी इन्वर्स लेना पड़ेगा, और आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी ही होता है। तो इसको मैं कह सकता हूँ ए इन्वर्स की पावर में एन का होल का इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इन दोनों इक्वेशन को ज़रा गौर से देखो, आपको कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिखेगी। यहाँ पे क्या है, ए इन्वर्स की पावर में एम का होल इन्वर्स किया तो हमारे पास आइडेंटिटी मिली। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ए इन्वर्स की पावर में एन लेकर जब हमने होल इन्वर्स किया तो भी हमारे पास आइडेंटिटी मिली। हमें क्या पता है, एन इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इन्वर्स की पावर में अगर एन लेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मिलेगी। बट हमारे पास यहाँ क्या पता लग रहा है कि एम हमने एक और इंटीजर फाइंड आउट कर दिया सच दैट ए इन्वर्स की पावर में एम लेके हमारे पास आइडेंटिटी मिल रही है। सो ये तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ये तो तभी पॉसिबल है अगर ये m इसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो n होगा, n से m डिवाइड करेगा, मतलब n हमारे पास कोई इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे बात मान लो n को मैं 2 ले लूँ तो ये हमारे पास कोई भी इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि 2 का इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है? कोई इवन नंबर होता है। जैसे बात मान लो 6 है, तो हम कह सकते हैं कि 2 6 को डिवाइड करेगा। उसी तरह से मैं कह सकता हूँ n डिवाइड्स m, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? तो बेसिकली हमने जो रोड मैप समझा था उसमें से हमने एक चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली कि n डिवाइड्स m। अब हम दूसरा हमारे पास क्या बचा है कि m भी n को डिवाइड करे। अगर ऐसा होता है तो दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। बेसिकली हमारे पास ये है।
ठीक है, तो मैंने अभी ये लेके चला था स्टार्टिंग में, अब मैं इसको लेके चलता हूँ। क्या है हमारे पास, ए इन्वर्स की पावर में एन लेके हमारे पास आइडेंटिटी, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, क्या इस चीज़ को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि ए की पावर में एन का इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, एन को अंदर रखा, इन्वर्स को बाहर ले गया, इस तरह से लिख सकता हूँ ना। ओके, अब देखो ध्यान से, हमारे पास और चीज़, हम जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें हमारे पास क्या समझ सकते हैं कि ए की पावर में एम लेके हमारे पास आइडेंटिटी है, और इसका अगर हम इन्वर्स करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी बनता है, मतलब ए की पावर में एम लेके इसका इन्वर्स अगर करें तब भी हमारे पास आइडेंटिटी ही मिलती है। तो अगर इसको और इसको इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास आया क्या कि ए की पावर में एन लेके हमारे पास आइडेंटिटी आ गया, और हमें गिवन क्या है कि ए की पावर में एम लेके आइडेंटिटी है। ये तो हमारे पास एम इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की पावर में एम लेके हमारे पास आइडेंटिटी मिलेगा, बट हमारे पास ए की पावर में एन लेके भी आइडेंटिटी ही मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एन होगा ये कोई ना कोई एम का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर एम 2 है तो ये हमारे पास कोई भी इवन नंबर होगा, 4 6 8 इस तरह का। तो अगर 2 6 को डिवाइड करता है तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एम भी एन को डिवाइड करेगा। ये समझने के लिए लिखा है मैंने, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि अगर एन एम को डिवाइड कर रहा है और अगर एम एन को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों हमारे पास बराबर है, एन इज इक्वल्स टू एम। ये हमारे पास हो गया प्रूफ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं आपको ये लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा, अभी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसका अगला पार्ट करते हैं। तो अगला हमारे पास पार्ट क्या है, हमें बोला है प्रूव करने के लिए कि एक्स इन्वर्स ए एक्स की पावर में के लेके हमारे पास एक्स इन्वर्स ए की पावर में के एक्स आना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है, बेसिकली एक्स इन्वर्स ए एक्स की होल की पावर में के अगर हम लें तो बेसिकली ये के जो है ना ये इस ए के ऊपर आएगा, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के ऊपर नहीं जाएगा, ए के ऊपर आएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। इसके कहने का मतलब ये है। तो ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने से पहले 2 मिनट मेरी बात सुन लो। हमें इसको प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से। किससे प्रूव करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन से। नोट्स आपको मैं लास्ट में दे दूंगा तो उसकी चिंता मत करो, अभी बस समझने का काम करो। मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, 3 जो स्टेप्स होते हैं ना इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टेप नंबर 1 2 3। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होती है उसको हम चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन के इज इक्वल्स टू 0 के लिए ट्रू है कि नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल के है इसलिए मैंने के लिखा। अगर हम के की जगह 0 रखें तो क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है कि नहीं आती, ये हमें प्रूव करना है 0 के लिए। अगर प्रूव होती है तो हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, हमें क्या करना होता है, हमें सपोज करना पड़ता है, सपोज दैट ये इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर सम के इज इक्वल टू एन के लिए। अगर हम इसकी के की जगह कोई एन लिख दें तो मान लेते कि भाई उसके लिए वो ट्रू है, एन के लिए वो ट्रू है। फिर हमें क्या प्रूव करना होता है, प्रूव दैट कि भाई अगर हम के की जगह n+1 लें, एन के लिए ट्रू माना और n+1 के लिए प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है तीसरे स्टेप में कि के की जगह हम n+1 ले तो ये इक्वेशन ट्रू होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन करके देखते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हम मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे तो पहला स्टेप क्या होता है, के की जगह 0 पुट करना है, तो हमने देखना है क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है कि नहीं। तो एक्स इन्वर्स ए एक्स की पावर में के की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। ओके, एक्स इन्वर्स ए की पावर में 0 एक्स। ओके, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स इन्वर्स इस तरह से। बेसिकली मैंने क्या किया, इन दोनों को एक्सचेंज करके लिख दिया, इसको यहाँ लिखा इसको यहाँ लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि एक्स इन्वर्स एक्स हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है, ये बचना ए, तो ए की पावर में 0 हमारे पास ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स इन्वर्स ए की पावर में 0, इसको रहने देते हैं, इसको मैं इधर ला लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा एक्स, ये हो गया आइडेंटिटी इंटू ए की पावर में 0। ठीक है, किसी की पावर में 0 होता है उसकी वैल्यू होती है 1, पर मैं इसको यहाँ पे 1 लिखूँगा नहीं। क्यों नहीं लिखूँगा, क्योंकि हमने इसको ए की पावर में रखना है। हमारे पास एलिमेंट्स ए की पावर में होते हैं तो मैं ए की पावर में रख रहा हूँ।
1 लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इसको ए की पावर में रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ए की पावर में 0 बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिटी है, दोनों तरफ हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, 1 भी लिख लेते हो तो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा मन कर रहा है, आपको एग्जाम में जैसा करना है वैसा करो, बस दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारे पास प्रूव हो गया कि जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें जो हमारे पास के लिखा है, इसकी जगह अगर हम 0 लिखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है। अब हमें क्या करना है, स्टेप टू में मान लेना है कि इस के की जगह मैंने कोई एन ले लिया और उस एन को लेते ही हमारे पास ये इक्वेशन ट्रू है, ऐसा हमने मान लेना है। तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स इन्वर्स ए एक्स की पावर में एन लेके एक्स इन्वर्स ए की पावर में एन एक्स, ये हमारे पास अब एक गिवन की तरह काम करेगा। ये हमने माना कि भाई ऐसा है, ठीक है। स्टेप 3 में हमारे पास क्या होगा, स्टेप 3 में हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ के था ना, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, इसकी जगह n+1 लिखना है और इसके लिए प्रूव करना है कि प्रूव दैट ये हमारे पास n+1 के लिए दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो बेसिकली हमें करना क्या है, एक्स इन्वर्स ए की पावर में ए एक्स n+1 लेना है इक्वल टू एक्स इन्वर्स ए n+1 लेना है। ये हमें प्रूव करना है कि ये इसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स इन्वर्स ए एक्स की पावर में n+1। इस चीज़ को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स इन्वर्स ए एक्स और एक्स की पावर में n एक्स इन्वर्स ए एक्स, इस तरह से लिख सकता हूँ। दोनों मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास सेकंड स्टेप था, ये हमारे पास अब गिवन का काम करेगा। गिवन हमारे पास क्या है, एक्स इन्वर्स ए एक्स की पावर में अगर हम n ले तो उसकी वैल्यू होगी ये, मतलब इसकी वैल्यू होगी ये, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो इसको लिख लेते हैं, अभी एक्स इन्वर्स ए की पावर में n एक्स इंटू में एक्स इन्वर्स ए एक्स। इन दोनों को देखो, ये हमारे पास क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे। तो आइडेंटिटी के साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन होता है वही चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, एक्स इन्वर्स बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, n+1 आ जाएगा, x आ जाएगा, ओके। लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई। क्या प्रूव हुआ, प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वाला रिजल्ट जो है मैथमेटिकल इंडक्शन से ही होता है, बुक में भी ऐसे कराया है, इसलिए मैंने भी आपको ऐसे ही कराया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम तीसरा रिजल्ट। तो देखो अगला रिजल्ट हमारे पास क्या बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू, प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इन्वर्स ए एक्स, ये हमें प्रूव करना है। क्या मतलब है समझाता हूँ, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ एक्स इन्वर्स ए एक्स, ये हमने प्रूव करना है। ध्यान से सुनना क्योंकि थोड़ा सा ये शायद आपको ट्रिकी लग सकता है। जब भी हमें दो चीज़ों का ऑर्डर इक्वल लाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने इसमें किया, पहले वाले में हमने क्या किया, जैसे ऑर्डर ऑफ ए हमने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए हमने एम मान लिया और इसको एन मान लिया। तो हमें बेसिकली एम और एन को प्रूव करना था, तो हमने क्या किया, अगर एम एन को डिवाइड करता है, एन एम को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बराबर है। यही स्टेप है, कुछ नया नहीं है, वही करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए ले लेते हैं अपने मन से, एम ले लिया, और इसका ऑर्डर ले लेते हैं, ऑर्डर ऑफ एक्स इन्वर्स ए एक्स को ले लेते हैं हम एन। तो बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने एन को एन के बराबर प्रूव करना है, या यूं कहे कि एम डिवाइड्स एन या एन डिवाइड्स एम, ये हमें प्रूव करना है। ये हमें दो इक्वेशन इस तरह की चाहिए जिसमें एम एन को डिवाइड करता हो और एन एम को डिवाइड करता हो, ओके। तो बेसिकली हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से देखो, इस वाली इक्वेशन को मैं लेके चलता हूँ क्योंकि हमने गिवन जो है उस पर ही काम करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एक्स इन्वर्स ए एक्स इक्वल टू एन, इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब एक्स इन्वर्स ए एक्स की पावर में अगर एन लूँ तो हमारे पास आइडेंटिटी मिलेगी, कह सकता हूँ, ओके। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब इस तरह की हमारे पास इक्वेशन होती है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी हमने कुछ भी रखा हो तो उसकी पावर कहाँ जाती है, ए के ऊपर जाती है, इनके ऊपर जाती है, ए के ऊपर जाती है। तो बस उसी थ्योरम का यूज़ करके हमने इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स इन्वर्स ए की पावर में एन एक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी, इस तरह से लिख सकते हैं, ओके जी। अब देखो आइडेंटिटी को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, क्या, एक्स इन्वर्स एक्स, ये भी आइडेंटिटी हुई, या इसके बीच में मैं अगर आइडेंटिटी भी लगा लूँ तो इसको भी मैं आइडेंटिटी लिख सकता हूँ। तो क्या इस आइडेंटिटी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, एक्स इन्वर्स आइडेंटिटी, इसको आइडेंटिटी और एक्स ये लिख सकता हूँ। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, इसको ज़रा कंपेयर करो, एक्स इन्वर्स ए की पावर में एन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इन्वर्स
आइडेंटिटी एक्स। इसको कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि ए की पावर में एन लेके हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है ना। आपको एक और बार बता देता हूँ, देखो ये मैंने क्यों लिखा, जैसे इसको खोल के अगर मैं लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, इस साइड मैंने x से मल्टीप्लाई कराया तो इस साइड भी x से मल्टीप्लाई कराया, इस साइड x का इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराया, इस साइड भी x इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराया। ये हो गया आइडेंटिटी, ये भी हो गया आइडेंटिटी, और ये हमारे पास खुद भी आइडेंटिटी। तो ये पूरे राइट हैंड साइड होगी हमारे पास आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी, ये a की पावर में n, तो यहाँ बचा a की पावर में n। तो इस तरह से मैंने ये लिखा है, ठीक है ना। एक्चुअली में इस तरह से इसको लिखते हैं, मैंने तो डायरेक्ट बता दिया कि भाई a की पावर n लेके आइडेंटिटी हो रहा है, पर डायरेक्ट पर इसका कहने का मतलब इस तरह से होता है, इसके पीछे ये काम कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझाने के लिए कि भाई कैसे हुआ, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि a की पावर में n लेके हमारे पास आइडेंटिटी बन गई, बट गिवन क्या है कि a की पावर में m लेके हमें आइडेंटिटी मिलेगी, ये हमें गिवन है। तो मतलब m इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a की पावर में m लेके हमारे पास आइडेंटिटी मिलेगी, बट n भी हमारे पास यही काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n को इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि m डिवाइड्स n। समझ में आई बात, ठीक है। तो एक हमारे पास प्रूव हो गया, दूसरा हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, दूसरा हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं जैसे सेकंड इक्वेशन हमने ये ली थी कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए की ए एक्स इक्वल टू एन। इसका मतलब हुआ कि एक्स इनवर्स ए का की पावर में एन लेके हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास गिवन था। अगर मैं, ध्यान सुनना, अगर मैं क्या करता हूँ, इस एन की जगह एम रखूँ, एन की जगह एम रखूँ तो क्या होता है, जस्ट सपोज करके देखते क्या होता है। एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर में मैंने एम रखा तो क्या होता है, देखते हो क्या होता है। दिस इम्प्लाइज ये एम हमारे पास कहाँ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, ये तो हमें पता है, पिछली थ्योरम में पढ़ा है, तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स इनवर्स ए की पावर में एम एक्स। ये हमारे पास क्या हो गया, आइडेंटिटी। और ए की पावर में एम हमारे पास क्या है, ए की पावर में एम हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है। तो मैं इसको आइडेंटिटी लिख सकता हूँ, इसको मैं इसको आइडेंटिटी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। आइडेंटिटी लिख दिया और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। मतलब पूरी राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बन गई, एक आइडेंटिटी बन गई। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर में एम, एन नहीं एम, और राइट हैंड साइड में क्या मिला, हमें आइडेंटिटी मिला। हमें क्या पता है, गिवन हमारे पास ये है भैया कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर में अगर हम एन ले तो हमें आइडेंटिटी मिलेगी, बट हमें यहाँ क्या हुआ, एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर में एम ले के भी आइडेंटिटी मिल गई। तो ये तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है ही, ये भी हमारे पास कोई इंटीजर मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि एम हमारे पास इसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल है, तो मतलब एन डिवाइड्स एम। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन वी कैन से दैट एम इज इक्वल टू एन। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इसके बराबर होगा, हेंस प्रूव्ड। हमारे पास लास्ट प्रूफ हमारे पास क्या है, प्रूव करना है कि भाई ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी ए। कुछ नहीं, एलिमेंट्स को थोड़ा हेर फेर करके लिखा है, बाकी वही है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे जो हमने ये वाला रिजल्ट पढ़ा ना, इसकी हेल्प से। इस वाले रिजल्ट को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताऊं तो इसमें है क्या, ये जो x और x इन्वर्स है ना, ये एक ही टाइप के एलिमेंट है। इसकी जगह मैं a और a का इन्वर्स भी लिख सकता था, b का इन्वर्स भी लिख सकता था, बीच में तो a चला ही है ना, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे a है तो a और a का इन्वर्स भी लिख सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो ऑर्डर ऑफ a को अगर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ a इन्वर्स a, इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, ये और ये हमारे पास क्या, या फिर ये और ये भी हमारे पास क्या बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी। तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ वही रहेगा, है ना। तो बेसिकली हमारे पास ये एलिमेंट और ये एलिमेंट है, ध्यान से देखना है ना। ऑर्डर ऑफ ए बी मतलब इस वाले एलिमेंट की जगह मैंने ए बी लिखा है, तो आगे भी ए बी लिखना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ए बी ए, यहाँ पे ए बी था इसलिए मैंने ए बी लिख दिया। इसको देखो, ये हमारे पास क्या बन गया, आइडेंटिटी। बचा क्या, बी ए, तो ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी ए। इससे सिंपलेस्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे को हमारी मैम ने कराया था, तो उन्होंने बहुत सिंपल करके कराया था, यूट्यूब पे ऐसा
बहुत कम वीडियोज़ है जिसने इसकी तरह से कराया है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व इट। 3-4 स्टेप में क्वेश्चन ख़त्म। तो हमारी जो मैम ने कराया था वैसे मैंने आपको कराया है। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। टाइम बहुत हो गया इसलिए मैंने बहुत फास्ट बताया है। आपको अगर समझ में आया हो तो कमेंट में लिख देना, ठीक है, कि आपको समझ में आ गया था। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म, यूनिट ख़त्म।